आका ने क्या फरमाया, जब घरों में आओ तो सलाम करो। क्या करो? सलाम करो। घर में अगर सामने तुम्हारे बाप आ जाए तो बाप को सलाम करो। अल्लाह अकबर कबीरा। सामने माँ हो तो माँ को सलाम करो। घर में बेटा हो तो बेटे को सलाम करो। घर में बेटी हो तो बेटी को सलाम करो। घर में बहन हो तो बहन को सलाम कर लिया करो। अगर छोटी बहन है तो उसके सर पे हाथ रख दिया करो, मोहब्बत कर दिया करो, प्यार कर दिया करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुम्हें क्या मालूम है, ये जो घरों में बहनें होती है इनके नसीब से अल्लाह भाइयों के रिस्क में बरकत अता फरमाता है। अल्लाह भाइयों की रोजी में अल्लाह अकबर बरकतें अता फरमाता है। घर में भाई हो उसको सलाम करो, बहन हो उसको सलाम करो, बेटी हो उसको सलाम करो, बाप हो उसको सलाम करो, माँ हो उसको सलाम करो, बीबी हो उसको सलाम करो। अब आप नहीं बोलेंगे, बीबी को अगर सलाम करेंगे तो नाक कट जाएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि मेरे नबी जब अपने घर में आते थे तो अपनी बीबियों को सलाम किया करते थे। आमना के लाल सलाम कर रहे हैं, उनका उम्मती, उनका मानने वाला ये समझ रहा है बीबी को सलाम करने से नाक कट जाएगी। मैं कहता हूँ नजरिया गलत है, नजरिया गलत है। तेरे नबी तो अपनी बीबियों को सलाम कर रहे हैं और तू सलाम करने के लिए क्यों तैयार नहीं? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब बीबियां ये ना समझे कि शोहर ही सलाम करे, बल्कि ये भी सलाम किया करे। और इनको तो मैं ये मशवरा देता हूँ, शोहर का नंबर ही नहीं आने दिया करे। जैसे ही शोहर घर में एंट्री मारे फौरन उठ करके सलाम कर लिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कि आका फरमाते हैं जो पहले सलाम करता है वो खुशनसीब होता है। क्या बात है, बेशक हक है। वो बेहतर होता है। अगर बेहतर बनना चाहते हो तो सलाम में पहल किया करो, किसी के सलाम करने का नंबर मत आने दिया करो। आज तो लोग इंतजार करके बैठे, देखेंगे सलाम करेगा या नहीं करेगा। ये हालात है। और कुछ तो इमामों का इम्तिहान ले रहे हैं, देखेंगे इमाम साहब सलाम करेंगे या नहीं करेंगे। सलाम कर दिया तो ठीक, और सलाम नहीं किया तो चंदा नहीं देंगे। हमें सलाम नहीं करा। अब मियाँ एक इमाम साहब इस तरह पहले जो ये जो रफा हाजात होती है पहले जमाने में भाई, इमाम साहब भी जंगल को जाते थे। अब वो फजर का वक्त था, इमाम साहब भी क़ज़ाए हाजत के लिए जंगल की तरफ जा रहे थे। अब उन्होंने किसी नंबरदार को, किसी जमींदार को सलाम नहीं किया, उसने तो पूरा खानदान का चंदा रोक दिया। मस्जिद वाले पूछो भाई तुम चंदा क्यों नहीं दे रहे? बोले मैं अपना भी नहीं दूंगा और किसी अपने खानदान वाले परिवार वाले को भी नहीं जाने दूंगा। बोले बात बताओ, बात क्या? बोले इस इमाम को निकाल दो। बोले इमाम साहब तो नहीं निकलेंगे। इमाम साहब से बताओ तुम्हें परेशानी क्या है? बोले परेशानी ये है इमाम साहब ने सुबह ही सुबह मुझे सलाम नहीं किया था, सवेरे सवेरे मुझे सलाम नहीं किया। तो इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब ने कहा भाई इस्तंजे के लिए जा रहे थे, थोड़ा तेज इस्तंजे की हाजत थी तो कोई तवज्जो नहीं दी, मैं निकल गया जंगल की तरफ। ये हमारी गलती है, अगर वक्त होता तो मैं सलाम करता। मैंने उनकी तरफ कोई, मुझे पता ही नहीं चला कि कोई चौधरी नंबरदार जमींदार कौन बैठा है, मैं तो बस अपनी हाजत के लिए जा रहा था। अब उनसे कहा कोई सूरत है तुम इनसे राजी हो जाओ? बोले हाँ एक सूरत है, मस्जिद बांट लो। क्या बांट लो? मस्जिद बांट लो तो मैं राजी हो जाऊंगा। बोले मस्जिद? बोले मस्जिद कैसे बटेगी? बोले हम तरकीब हम बता रहे हैं। बोले बीच सेंटर में मस्जिद में रस्सा डाल दो। रस्सा लाए, बीच मस्जिद में रस्सा डाल दिया। बोले बट गई? बोले हाँ। बोले बताओ कैसे बट गई? बोले इधर की तुम्हारी, इधर की हमारी आज के बाद। एक साहब उठ के बोले भाई देखो जब मस्जिद बट गई बटेगा मदरसा भी। बोले मदरसा कैसे बटेगा? बोले मदरसा भी ऐसे ही बांट लो जैसे मस्जिद बांटी है। एक रस्सा और लाए, बीच में रस्सा डल गया। बोले इधर का तुम्हारा, आज के बाद इधर का हमारा। एक थोड़ा मजाक करता था, वो तमस्सुर उसके मिजाज में था, वो उठ के बोला, बोले भाई जब दोनों काम हो गए तो काम तीसरा भी होगा। बोले तीसरा क्या? बटेंगे इमाम साहब भी। तो इमाम साहब होशियार थे और इमाम साहब को होशियार होना भी चाहिए। बाबले और बेवकूफ के पीछे तो नमाज भी नहीं है। लेकिन हालात ये, जो बेटा बिल्कुल बी का जो बच्चा उसे बनाएंगे हाफिज जी, और जो देखने में ज़हीन और फतीन है उसे बनाएंगे डॉक्टर, जो पागल होगा उसे बनाएंगे हाफिज जी, उसे बनाएंगे इमाम साहब। तेज बच्चे को कोई भेजने तैयार नहीं है, जो बिल्कुल रंग का सांवला काला कलोटा कलुआ ये बनेंगे हाफिज जी।
हैं जो खूबसूरत सेब की तरह रंग, ये बनेंगे डॉक्टर साहब, ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये माओ के हाल है, ये माओ के। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो इमाम साहब होशियार थे, कहा भी बटेंगे इमाम साहब भी। तो इमाम साहब को पसीना आ गया, बोले जो कौम मस्जिद को न छोड़े, जो कौम मदरसे को न छोड़े, वो छोड़ेगी मुझे भी ना, बांट लेगी। इमाम साहब बोले एक काम करो, सब कुछ अभी मत बांटो, कुर्बानी फजर के बाद होती है, कुर्बानी फजर के बाद होती है। तुमने सब कुछ रात में बांट लिया, मुझे फजर के बाद बांट लियो, सुन्नत के मुताबिक ही बांट लियो। कहा ठीक है इमाम साहब, तुम ईशा की नमाज पढ़ाओ, सो जाओ, हम भी अपनी छुरियां तैयार करते हैं और तुम्हें बांट के छोड़ेंगे। बहरहाल सब लोग सो गए, इमाम साहब को नींद नहीं आई। जान सबको प्यारी होती है भाई। इमाम साहब करबटे बदलने जब पता चला सब सो गए, तो अपना बोरिया बिस्तर उठा के निकल गए। बोले भाई बस इसी में आफियत ही, छोड़ेंगे हमें भी नहीं। ये हालात है। हंसाना आपको मकसूद नहीं है, बताना ये मकसद है। लोग इमामों का इंतजार कर रहे हैं, सलाम करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि हुजूर कह रहे हैं जो पहले सलाम करता वो खुश नसीब होता है। आप टांग पे टांग रख के बैठे, आप हुक्के की कश लगा रहे और इंतजार कर रहे। अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो इंतजार क्यों कर रहे हैं, आप सलाम कीजिए। आपने सुना होगा किसी का रिश्ता किसी गांव में लग जाए, शादी हो जाए, जब वो अपने ससुराल जाता है, वो जाकर के सलाम करता है तो उस दामाद की कितनी तारीफ होती है कि फुला का दामाद कितना अच्छा है, सबको सलाम करके जाता है। हुजूर कहते हैं सलाम करो, इज्जत मिलेगी। सलाम में इज्जत है, बोलो सलाम में इज्जत है। तुम सलाम को आम कर दो, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घरों में आओ तो सलाम करो और घरों से जाओ तो सलाम। आओ तो भी सलाम, जाओ तब भी सलाम, और जब घर में कोई ना हो तब भी सलाम करो। घर में कोई ना हो तब भी सलाम करो। या रसूल अल्लाह, ये तो बात समझ में आती है। घर में आए, दाखिल हुए, घर में आए, घर में बाप था, बाप को सलाम किया, जवाब मिल गया। घर में माँ थी, माँ को सलाम किया, जवाब मिल गया। घर में बहन थी, बहन को सलाम किया, जवाब मिला। बेटी थी, बेटी को सलाम किया, जवाब मिला। घर में बीवी वाइफ थी, उसको सलाम किया तो जवाब मिला। घर में बेटा बेटी थी, उनको सलाम किया तो जवाब मिला। घर में माँ बाप थे, उनको सलाम किया तो जवाब मिला। या रसूल अल्लाह, जब घर में कोई ना हो, आप कह रहे हैं, आप फरमा रहे हैं घर में कोई ना हो तब भी सलाम करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब घर में कोई ना हो तो किसको सलाम करें? कौन हमारे सलाम का जवाब देगा? जमाना खामोश था। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम मुल्ला अली कारी फरमाते हैं आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है घर में आओ कोई ना हो तब भी सलाम करो, तो तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। बाप को सलाम करोगे तो बाप जवाब देगा, माँ को सलाम करोगे तो माँ जवाब देगी, बहन को सलाम करोगे तो बहन जवाब देगी, बेटे को सलाम करोगे तो बेटी जवाब देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे को सलाम करोगे तो बेटा जवाब देगा, बीवी को सलाम करोगे तो बीवी जवाब देगी। लेकिन जब घर में कोई ना हो और तुम अपने घर में सलाम करोगे तो परेशान मत होना। आका फरमाते हैं ओ मेरे उम्मती, हर ईमान वाले के घर में तेरे नबी की रूह रहती है। जब घर में कोई नहीं होता और तुम सलाम करते हो तो सलाम कोई दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। तभी तो कहा आला हजरत ने मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे बज़, मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। लोगों ने, कुछ लोगों ने एतराज किया, मोतरजीन बोले एक बार में लाखों सलाम भेज रहे हो। तो आला हजरत ने कहा अब तक लाखों सलाम भेजते थे, अब सुनो हम इश्क के बंदे हैं, क्यों क्यों बात बढ़ाई है। आला हजरत फरमाते हैं अब लाखों नहीं, अब सुनो काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम, ये बात सलाम की है तो सलाम तो इतना जरूरी है हमारे दीन में। हम नमाज पढ़ते हैं,
बोलो पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुम्मे के तो पढ़ते ही होगे, है? इतने क्यों खामोश होकर के बैठे हो? जुमे के दिन जब नमाज पढ़ते हो तो उस नमाज में आप अत्तहियात पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? कायदे में अत्तहियात में सलाम और दुरूद है क्या नहीं? बोलो अत्तहियात में सलाम है, और अत्तहियात का नमाज में पढ़ना वाजिब है। और वाजिब अगर भूले से छूट गया तो इसकी भरपाई सजदे सहव से कर ली जाएगी, नमाज हो जाएगी। और अगर कोई जानबूझ करके वाजिब को तर्क कर दे तो नमाज होगी। अगर कोई भूले से अत्तहियात भूल गया और पढ़ना भूल गया, याद आ गया, सजदा सहब कर लिया तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन जानबूझ करके अत्तहियात नहीं पढ़ता, इसलिए कि परेशानी है नबी पे सलाम पढ़ने से। मैं तो सलाम नहीं पढ़ूंगा, मैं तो नबी पे दुरूद नहीं भेजूंगा। और नमाज में अल्लाह ने अल्लाहु अकबर सलाम को रखा है। अब कोई शख्स जानबूझ कर नहीं पढ़ेगा, क़यामत तक भी सजदे में रहेगा, अल्लाह उसके सजदे को कबूल नहीं करेगा। इसलिए कि पढ़ो अत्तहियात, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब हुजूर मेराज में अल्लाह के कुर्बे खास में पहुंचे तो जाकर के कहा, ए अल्लाह तमाम कौली फेली जिस्मानी बदनी इबादतें तेरे लिए। तो रब ने तोहफा दिया अस्सलामु अलैका, ए नबी आप पे सलाम। जोर से तो नमाज में नबी पे सलाम भेजा जा रहा है। लेकिन हमारे कुछ भाइयों को पता नहीं क्या गलत फहमी है, कौन सा कीड़ा काट के गया है, पता नहीं कौन सी खुजली है। नमाज में तो सलाम पढ़ेंगे, नमाज के बगैर सलाम पढ़ने में उनकी नानी बोले अब सलाम नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई जब नमाज में पढ़ रहे हो तो नमाज के बाहर क्यों नहीं पढ़ रहे? हालांकि कुरान पाक में है युसल्लूना अलन नबी, ईमान वालो अल्लाह और उसके फरिश्ते गैब बताने वाले नबी पे दुरूद व सलाम भेजते हैं। और ईमान वालो तुम भी खूब खूब दुरूद व सलाम भेजो। कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है दुरूद व सलाम का कि अल्लाह भी पढ़ता है, फरिश्ते भी पढ़ते हैं। और ईमान वालो तुम भी मेरे नबी पे दुरूद व सलाम भेजो। क्या भेजो? दुरूद व सलाम भेजो। यहाँ पे हमारी कुछ बहनें कुछ माएँ बैठी हैं, इन्हें भी मैं एक पैगाम देकर के जाना चाहता हूँ। आज जो ब्यूटी पार्लर का एक भूत सवार है, अब तो 50-50 हजार में चेहरे बनने। एक औरत ने चेहरे पे तो करा लिया कलर, उसके हाथ ऐसे रह गए, हाथों में भूल गई और यहाँ तक की आस्तीन नहीं थी। बोले ये कौन सा मामला, चेहरा भूरा और हाथ काले, ये हालात, इतने पैसे, डेंटिंग पेंटिंग थी। तो ए मेरी इस्लाम की मुकद्दस बेटी, ये डेंटिंग पेंटिंग 1-2 घंटे तक अपना असर दिखाएगी, उसके बाद पानी पड़ेगा, सब खत्म। जैसी पहले तुम थी वैसी हो जाओगे। हाँ, अगर हमेशा का नूर चेहरे पे लाना चाहती हो, रंग काला भी होगा उसमें भी नूर बरसेगा, उसमें भी चाशनी होगी, उसमें भी चमक होगी। वो कैसे होगी? वो किसी क्रीम पाउडर, किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर के नहीं, बल्कि अगर तुम चाहती हो, और हमारे बुजुर्गों ने तो फरमाया है जब किसी बेटी की शादी हो उसे बिठा दो और उस पे कसरत के साथ हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़वाओ। उस लड़की को जब दुल्हन बनाओगे, वो अल्लाह अकबर कबीरा, जब वो जोड़ा पहनेगी, दुल्हन बनेगी, तो उसे किसी ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने नबी पे दुरूद व सलाम पढ़े। खुदा की कसम, दुरूद व सलाम पढ़ना उसका काम है और उसके चेहरे को चमकाना अल्लाह का काम है। अल्लाह दुरूद व सलाम पढ़ने वाली लड़की के चेहरे को चमका देता है। ऐ मेरी बहन इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, तुम नमाजें पंजगाना 24 घंटे में 5 नमाजें पढ़ो, 5 मरतबा अपना चेहरा जब तुम धुलोगी, अल्लाह अकबर वजू करने से चेहरे पे नूर
आएगा, क्रीम पाउडर का नूर चढ़ेगा, खत्म हो जाएगा। नमाज पढ़ोगी, वजू करोगी नमाज के लिए, तो ऐसा नूर चढ़ेगा खुदा की कसम, कभी तुम्हारे चेहरे की नूरानियत खत्म नहीं होगी। बोलो बोलो, चेहरे की नूरानियत खत्म नहीं होगी। तुम्हें किसने कह दिया अगर रंग भूरा हो तभी खूबसूरती है? अल्लाह अकबर कबीरा, रंग सफेद हो तभी खूबसूरती है। तुम अंग्रेजों को नहीं देखते हो? क्यों भाई डॉक्टर शानू साहब, आप भी सफर करते हैं, हम भी सफर करते हैं। अल्लाह अकबर, नजर पड़ती कैसे कैसे अंग्रेज आते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया रंग के बिल्कुल सफेद हैं, रंग के भूरे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे तुम्हारी नजर पड़े तो उनका चेहरा देखना गवारा नहीं। तो किसने कह दिया कि रंग सफेद हो इसका नाम खूबसूरती है? रंग अल्लाह अकबर कबीरा वाइट हो इसका नाम खूबसूरती है। भूरा कलर है तो इसका नाम खूबसूरती है। भूरे सफेद वाइट कलर का नाम खूबसूरती नहीं है, बल्कि खूबसूरती तो वो है, खुदा की कसम जमाना हजरत बिलाल को काला कहता था, काला हबशी नाम से उनको याद करता है, लेकिन खुदा की कसम दुनिया के जितने भी हसीनो जमील हैं सब हजरत बिलाल पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। अगर काला होना ऐब हो, अगर काला होना मायूब हो, अगर रंग का काला होना ब्लैक होना मायूब होता, ऐब होता, खुदा की कसम पूरा जमाना हर ईमान वाला खाने काबे का तवाफ करता है, खुदा के घर का तवाफ करता है। मुझे बताओ, काबा शरीफ के ऊपर जो गिलाफ पर्दा कपड़ा पड़ा है, उस गिलाफ का कलर कैसा है? उस गिलाफ का कलर सफेद नहीं है, काला है। ये सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सोच समझ के बोलने की जरूरत है। बात ये हलक से निकलती है, फलक तक पहुंचती है, हंगामा हो जाता हंगामा। एक ऐसे मौलवी ने कहा था कि हजरत बिलाल का रंग काले तबे की तरह था। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कहना चाहता हूँ, बदबख्त तोबा कर ले, तोबा, ईमान का जनाजा निकल जाएगा। हम इश्क वाले हैं, इश्क वाले। अरे हमसे पूछ, हजरत बिलाल का कलर काले तबे की तरह नहीं था, बिलाल का रंग गिलाफे काबा की तरह था। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल का कलर रंग काले तबे की तरह नहीं, गिलाफे, ऊंचा बोलो, गिलाफे काबा की तरह था। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। जोर से बोलो, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो जितना दुरूदो सलाम हमारी इस्लाम की मुकद्दस बेटियां, हमारी माएं हुजूर पे भेजेंगी, इतनी ही इंशाअल्लाह चेहरे पे नूरानियत बरसेगी, इतनी ही नूरानियत टपकेगी। इसलिए कि असल खूबसूरती हुजूर पे दुरूद व सलाम भेजने से आती है, क्रीम पाउडर से नहीं आती। असल खूबसूरती देर तक सजदा करने से आती है। देर तक सजदा करो, देर तक। आदमी बस मुर्गे की तरह ठोंगे मार रहा, ठोंगे सजदे में भी ऐसा नमाज पढ़ के आ रहे हैं जैसे जेल के भाग के आ रहे हैं, जैसे रुकने तैयार नहीं है। चौराहे पे 1 घंटा खड़े हो जाएंगे, सही बता रही हूँ डॉक्टर आलम, हाँ। और मस्जिद में अगर 10 मिनट भी ज्यादा हो गए ना, मौलाना तो कोई टाइम का पता ना रहता है। हालांकि मौला अली फरमाते हैं, मुझे अब दुनिया में हर किसी जगह बैठने से ज्यादा अच्छा खुदा के घर में लगता है। इसलिए कि किसी बाजार और किसी चौराहे पे मैं बैठता हूँ तो मैं खुश होता हूँ, लेकिन जब मैं मस्जिद में बैठता हूँ तो मेरा खुदा मुझसे खुश होता है। अगर जब बंदा एतकाफ की नियत करके अल्लाह के घर में बैठ जाता है, वो सांस भी लेता है, उसके सांस पर भी अल्लाह उसे सवाब अता फरमाता है, नेकी अता फरमाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो देर तक सजदा करो। क्या करो? बोलो, देर तक सजदा करो, देर तक सजदा करो। हम तो मौलाना अनपढ़ हैं, अनपढ़ जाहिल हैं, हमें तो याद ही नहीं, हम तो जाहिल हैं, हमारी कबूल होगी या नहीं होगी। ये इसी पाठ का पढ़ा, कुपट हो कुपट, इसी पाठ का पढ़ा, तैयारी नहीं नमाज पढ़ने के लिए।
कि हमारी होगी या नहीं होगी। वो मेरे भाई, जब होती है तभी अल्लाह के घर में जाते हो, अल्लाह बुलाता तभी जाते हो, बगैर उसकी मर्जी के। शानू भाई ने हमें, बाबू भाई ने हमें बुलाया तभी तो हम आए यार, बगैर इनके परमिशन के हम यहाँ ना आए। खुदा के घर में क्या आपका अकीदा है, खुदा के बुलाए बगैर चले जाओगे? और जोर से बोलो, हम तो अनपढ़ कुपट हैं, इसी पाठ का पढ़ा है, कबूल होगी या नहीं होगी। मैं कहता हूँ मेरे भाई, सजदा करना तेरा काम है, जो तेरा काम है वो तू कर। सर सजदे में रख के सुभान रब्बी अला तस्बीह पढ़ना तेरा काम है, तू कर। नमाज पढ़ना तेरा काम है, अगला काम खुदा का है। कबूल करना या ना करना किसका काम है बोलो? खुदा का है। तेरा काम जितना उतना कर, जितनी तेरी ड्यूटी है उतनी बजा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मत कह कबूल होगी या नहीं होगी। कुपट हूँ कुपट, अनाड़ी हूँ अनाड़ी, अनपढ़ हूँ अनपढ़, जाहिल मुतलक हूँ जाहिल मुतलक। मौलाना कबूल होगी या नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूँ तेरा जितना काम है उतना कर, जितना काम तुझको दिया गया है उतना कर ले। ज्यादा मत बन, ज्यादा शरीयत से आगे मत बढ़। और खुदा की कसम, सर सजदे में रखना तेरा काम है, जन्नत देना किसी बंदे का काम नहीं, खुदा का काम है। सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। बोलो जन्नत देना किसका काम है? बोलो जन्नत देना अल्लाह का काम है। तेरा काम नमाज पढ़ना है। किसी मौलवी के हाथ में जन्नत नहीं है, किसी पीर फकीर नकली मार्केटों में डुप्लीकेट फकीर आ रहे हैं, ये पीर आ रहे हैं, इनके किसी के बाप की जन्नत नहीं है। जन्नत रसूल पाक की, खुदाए पाक की। जोर से बोलो, हमारा काम नमाज पढ़ना है, हमारा काम कुरान पढ़ना है, हमारा काम किसी भूखे को खाना खिलाना है, हमारा काम अल्लाह अकबर किसी नंगे को कपड़ा देना है, हमारा काम किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखना है, हमारा काम अच्छे काम करना है, हमारा काम जन्नत देना नहीं। जन्नत देना खुदा का काम है। वो अगर चाह ले तो हजारों साल इबादत करने वाले इब्लीस को पकड़ के जन्नत से निकाल दे, इब्लीस को जन्नत से बाहर कर दे। और अगर वो चाहे तो एक सजदे पे जन्नत अता कर दे, एक सजदे पे मगफिरत कर दे, एक सजदा कर दो जन्नत ले लो। वो अगर चाहे, समझ रहे हो आप जाया करो। बोले हम तो कुपड़ हैं कुपड़, जाया करो। एक दिन जाओगे, जाके दस्तक दोगे, 2 दिन दोगे, 3 दिन दोगे। जब बार बार हाकिम के सामने जाओगे, बार बार जाके दरवाजा खटखटाओगे, हाकिम भी सोचने पे मजबूर होगा, सताया हुआ है, मारा हुआ है, ये गरीब है बेचारा, रोजाना आकर के बैठ जाता है, रोजाना आकर के इंतजार करता है। एक बार हाकिम के सामने जाओगे, 2 बार जाओगे, जाते ही रहोगे, काम बन जाएगा। जोर से बोलो, काम बन जाएगा। खुदा की बारगाह में 1 दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, 4 दिन जाओगे, जाते ही रहोगे, जाते ही, जोर से बोलो, जाते ही जब रहोगे, लगातार कंटिन्यू जाते रहोगे तो तुम्हारा भी काम बन जाएगा। बोलो काम बन जाएगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। भाई कोई चीज साथ नहीं जाएगी, दौलत साथ नहीं जाएगी मेरे भाई, ये इज्जत साथ नहीं जाएगी, ये स्टार जो आपके कांधों पे लगे हैं, ये लेबल आपके साथ नहीं जाएंगे, आपकी खेती बाड़ी आपके साथ नहीं जाएगी। कब्र में अगर साथ जाएंगी तो नमाज़ें जाएंगी, ये सजदे आपके साथ जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं, जब एक ईमान वाले को दफनाया जाता है, उसका इंतकाल होता है, उसको कब्र में रखा जाता है। जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो 2 फरिश्ते आते हैं, 3 सवाल करते हैं। कितने सवाल करते हैं बोलो? 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल होता है मन रब्बू का, दूसरा सवाल होता है मा दीनू का, तीसरा सवाल होता है मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। अल्लाह अकबर कबीरा। जब किसी मैयत को, ईमान वाले को, उसकी कब्र में रख दिया जाता है, मुनकर नकीर 2 फरिश्ते उसकी कब्र में आते हैं, उसे उठा करके बिठाते हैं, उससे आकर के सवाल करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी नजर टाइम पर पहुंचती है, उसकी नजर सूरज पर पहुंचती है। आका फरमाते हैं
हैं, हर मैयत के लिए, हर कब्र वाले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरज को वक्त असर पे लेकर के आता है। अगर आप अपने बाप को इशा के बाद रात में दफनाओगे, आपके बाप को मुनकर नकीर आकर के उठाएंगे तो उसको वक्त महसूस होगा असर का। आप जोहर के बाद दफन कर दो अपनी मैयत को, उसको वक्त लगेगा कब्र में पहुंच के, ऐसा लगेगा वक्त असर है। सुबह मॉर्निंग में तदफीन करो, उसको कब्र में जाके टाइम महसूस होगा वक्त असर। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मैयत के लिए, हर मैयत के लिए सूरज को वक्त असर पे लाता है। इधर ये फरिश्ते कहते हैं बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, बता इनके बारे में क्या कहता था। वो सवाल सुनता है और कहता है फरिश्तों ठहर जाओ, तुम्हारे सवालात के जवाबात दूंगा। लेते नहीं हो, सूरज गुरूब होने वाला है, अगर तुम्हारे सवालात के जवाब देने लगा कहीं मेरी नमाज असर कज़ा ना हो जाए, पहले नमाज पढ़ लेने दो, बाद में तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। कहने हैं वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अल्लाह कहता वापस आ जाओ, मुनकर नकीर से कहता वापस आ जाओ। ये अल्लाह भी तो इसने सवालात के जवाबात दिए भी नहीं है, तू कहता वापस आ जाओ। रब फरमाता देखते नहीं हो, जिसे कब्र में भी नमाज की फिक्र है, उसे दुनिया में नमाज की कितनी फिक्र होगी। हमने इसे माफ कर दिया, इसकी मगफिरत फरमा दी। मेरे भाइयों, ये नमाज ऐसी चीज है। हजरत सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, भाग नमत, थोड़ी टाइट बात करो, कड़वी बातें करो, कड़वी बातें। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत मैदान महशर में जानवरों को शुक्र अदा करने का मौका दे। जानवरों, आज इंसान शुक्र नहीं करता है, ना शुक्रा है ना शुक्रा। जानवर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। सबसे पहला आएगा ऊंट। कौन आएगा बोलो? ऊंट आएगा, जमल आएगा। ऊंट आकर के कहेगा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ऊंट बनाया, तूने मुझे घोड़ा नहीं बनाया था। अब घोड़ा आएगा जिसको अरबी में फरस कहते हैं। फरस कहेगा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे घोड़ा बनाया था, तूने मुझे हिमार नहीं यानी गधा नहीं बनाया था। अब गधा शुक्र अदा करेगा। गधा कहेगा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे गधा बनाया था, तूने मुझे कल्ब यानी कुत्ता नहीं बनाया था। अब कुत्ता कहेगा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे कुत्ता बनाया, तूने मुझे खिंजीर यानी सुअर नहीं बनाया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये खिंजीर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। कहाँ अदा करेंगे? क़यामत के दिन। अब ये खिंजीर कहेगा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे खिंजीर बनाया, इंसान बना के बेनमाजी नहीं। खिंजीर क्या कहेगा? तूने मुझे खिंजीर बनाया, बेनमाजी नहीं बनाया। इसलिए हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी फरमाते हैं कि आप सफर कर रहे हैं और सरे राह सामने से आपके नजासत में सना हुआ कुत्ता आ जाए और बेनमाजी आ जाए, आपको बचना है। गौसे आजम फरमाते हैं, सने हुए कुत्ते की तरफ बच जाना, बेनमाजी की तरफ मत बचना। फरमाते हैं, कुत्ते के जिस्म पे, बदन पे जो नजासत लगी है उसकी तरफ हटोगे, तुम्हारे कपड़ों पे जो नजासत लगेगी उसे पानी से धुल के साफ कर सकते हो। लेकिन बेनमाजी की तरफ सट गए, सरक गए, हट गए और उसकी नहूसत तुम्हारे ऊपर पड़ गई, तो दुनिया में कोई ऐसा पानी नहीं है जो बेनमाजी की नहूसत को धो के साफ कर दे। कहाँ है हम? कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं? मस्जिदें हमारी वीरान है, फिर कहते हैं छिन गई। कदर तुम नहीं करते मस्जिदों की। हमारे एक दोस्त तबलीगी दौरे में गए, मौलाना जुल्फिकार हुसैन साहब तबला रज़वी संभली, वो कह रहे थे हजरत नमाज असर में पहुंचे तो मिंबर में जाकर के देखा एक कुतिया अपने पिल्लों के साथ बैठी हुई थी मस्जिद के मिंबर में। ये हालत है। इमाम साहब इंतजार कर रहे हैं कोई नमाजी आए तो जमात हो जाए। कितने ऐसी मस्जिदें हैं इमाम साहब ही अदान पढ़ने और वही नमाज पढ़ने। मस्जिदें वीरान है हमारी। और देखो तो मस्जिदों को दुल्हन बनाया जा रहा, मस्जिदों को सजाया जा रहा। कैसी कैसी फैसिलिटी मस्जिद में नहीं। बोलो, एसिया मस्जिद में है, कूलर मस्जिद में है, छतों में पंखे लटक रहे हैं, तूफानी पंखे हमारी मस्जिदों में, कूलर हमारी मस्जिदों में।
संगे मरमर हमारी मस्जिदों में बिछाया गया है, दीवारों को ऐसे सजा दिया गया, इतनी बेहतरीन टाइल्स दीवारों पर चिपका दी गई, देखो तो दुल्हन लगे मस्जिद। लेकिन अफसोस मस्जिद खाली है नमाजियों से, मस्जिदें पक्की हैं, नमाजी कच्चे हैं। कल भी दौर तक मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे। बारिश हो जाए तो पक्के नमाजी भी छुट्टी कर देते हैं, पक्के नमाजी भी छुट्टी कर देते हैं। असीजाने मिल्लत इस्लामिया। अब आप कहोगे मौलाना ये कौन सी बुराई है, अगर हमने मस्जिद में संगे मरमर बिछा दिया ये भी कोई बुराई है, टाइल्स लगा दी दीवारों पे ये कोई गलत बात है, हमने पंखे लगा दिए, हवा के लिए कूलर रख दिए, एसी लगा दी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं कहूंगा बुराई नहीं, लेकिन मैं आईना दिखाना चाहता हूँ। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। हमारे मुतवल्ली जो है उनसे भी कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसका कब्जा चंदे का नहीं उससे अजीजाने मिल्लत इस्लामिया उस पे जबरदस्ती ना किया करें, और जिसका कब्जा है उससे ले लिया करें, जो खुदा के घर में दे उससे खुशी से ले लिया करें। और मैं उन मालदारों से भी कहना चाहता हूँ, अगर घर के अंदर 4 भाई है, एक भाई करोड़पति है और दूसरा भाई बेचारा गरीब है, सबसे बराबर मत लो। जो मालदार है वो ज्यादा दे दिया करे, जो गरीब है जितना वो चाहे उससे उतना ले लिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसकी हैसियत 5000 की है वो भी 500 दे रहा है, और जिसकी हैसियत बेचारे की 100 की नहीं उससे भी 500 रुपए लिए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ वो लोगों, अगर हमारे यहाँ कुश्तियां होने लगे, अगर हमारे यहाँ कोई साइकिल चलाने वाले आ जाएं, तो लोग 5-5 हजार रुपए देते अपने ऐलान कराते हैं। जानवरों की कुश्ती हो तो उसमें 10-10 हजार रुपए अपनी नामवरी के लिए देते हैं, लेकिन जब मस्जिद में देने की बात आए 1000 रुपए देते हैं, और हैसियत है 10,000 रुपए देने की, और मल्लू भाई 1000 रुपए दे के भी 1000 बातें सुनाते हैं। असीजाने मिल्लत इस्लामिया, मस्जिदों में देने वाले असीजाने मिल्लत इस्लामिया आज कुश्तियों में पैसे दे रहे हैं। मस्जिद में देने वाले लोग, मदरसों को मदरसे में अल्लाह अकबर कबीरा डोनेशन करने वाले लोग आज गलत जगह अपने पैसों को पानी की तरह बहा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ओ लोगों, मस्जिदों को सजाते हो सजाओ, कूलर लगाते हो लगाओ, एसी लगाते हो लगाओ, संगे मरमर लगाते हो लगाओ, दीवारों पे टाइल्स चिपकाते हो चिपकाओ। मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मस्जिद की छतों में पीओपी कराते हो कराओ, मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मस्जिद को जरूरत एसी की नहीं है, मस्जिद को जरूरत कूलर की नहीं है। बात में सच्चाई हो तो तायीद कर दो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा दो एक मर्तबा और बोल दो या रसूल अल्लाह। अगर सच्चाई हो तो हाथ उठाओ, सब हटाओ, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब मैं आपको गिनाता हूँ और बताता हूँ, मस्जिद को जरूरत एसी की नहीं है, मस्जिद को जरूरत कूलर की नहीं है, मस्जिद को जरूरत पंखों की नहीं है, मस्जिद को जरूरत पत्थर की नहीं है, मस्जिद को जरूरत टाइल्स की नहीं है। आप पूछोगे मौलाना नाजिम रजा मंजरी फिर मस्जिद को किस चीज की जरूरत है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मस्जिद को जरूरत तो नमाजियों की है, सजदा करने वालों की। मस्जिद को जरूरत है, मस्जिद की रौनक संगे मरमर से नहीं, टाइल्स और पत्थर से नहीं, एसी और कूलर पंखों से नहीं, मस्जिद की रौनक नमाजियों से है, मस्जिद की रौनक कुरान पढ़ने वालों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। मौलाना रूम ने कहा, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी वो है जिसमें अल्लाह की बंदगी हो, और बंदगी के अलावा जिंदगी नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। देख लो जितने बेनमाजी होंगे कहीं ना कहीं ऐसी शर्मिंदगी उन्हें उठानी पड़ जाती है। और देख लो ऐसे डॉक्टर हैं नमाज वो पढ़ते हैं, अल्लाह उनके हाथ में शिफा रख देता, झोला छाप है, डिग्री भी ना, लेकिन जिनके पास डिग्री वो देख रहे हैं, पेशेंटों को चेहरे तक रहे हैं, और वो नमाज पढ़ता दुआ करता है, अल्लाह उसका काम चला रहा। ये है मेरे भाई, आप तजर्बा कर लो, आप कर लो तजर्बा, नमाज पढ़ के देखो तो सही, अल्लाह तुम्हारे हाथों में शिफा रख देगा, अल्लाह तुम्हारी जबानों में तासीर पैदा कर देगा। आपको चलो मैं दिल्ली लेकर के चलता हूँ, दिल्ली चलोगे आप? दिल्ली तसव्वुर में यार तुम सोच रहे हो पता नहीं ट्रेन से ले जाएंगे या पता ना किस चीज से, मोटरसाइकिल से, कहीं जाड़े में लेकर ना चले जाए, 2 व्हीलर से
डॉक्टर साहब डर गए। मैं तसव्वुर में ले जा रहा हूं आपको, दिल्ली तसव्वुर में। और आगे बढ़ो, चलो कर्नाटक, एमपी, गुजरात, चलो वहां जाके देखो मुसलमानों की जबानों की आज भी कितनी पावर है, आज भी कितनी पावर है। मस्जिदों के दरवाजों पे गैर मुस्लिम बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को सीने लगा के गोद में लेकर के खड़ी रहती हैं। जब मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते हैं, झूठा निकल गया नमाज पढ़ के, झूठा धोखा देने वाला, उससे कहनी फूंक मार दम कर दो। उसकी नजर में तो वो सच्चा है, उसकी नजर में वो नमाजी है झूठा, लेकिन उसकी नजर में उसका अकीदा है। अल्लाह की कसम, मुसलमान नमाज पढ़ने वाला जब फूंक मारता है तो अल्लाह उनके बच्चों को शिफा अता फरमा देता है। वरना वो पागल है, वो अपने बच्चों को लेकर के आएंगे, शिफा मिलती है तभी तो लेकर के आती है ना। अरे बोलो, बच्चे ठीक होते हैं तभी तो दम कराने आती है, वरना ये पागल है कि मस्जिदों के दरवाजों पे हर नमाज में खड़ी हो जाती है। फजर में मस्जिदों के दरवाजों पे, इशा में मस्जिदों के दरवाजों पे, मगरिब में मस्जिदों के दरवाजे पे ये गैर मुस्लिम बेटियां, ये बहनें क्यों खड़ी हैं? अरे इनको शिफा फायदा मिलता है इनके बच्चों को तभी तो खड़ी होती हैं। अगर फायदा ना मिलता तो खड़ी होती, शिफा ना मिलती तो खड़ी होती। इसका पता चला इन बेटियों का गोदों में बच्चे लेकर के मसाजिद के दरवाजों पर खड़ा होना इस बात की दलील है इन्हें फायदा मिल रहा है, अल्लाह अकबर, इन्हें नफा हो रहा है, तभी तो मस्जिदों के दरवाजों पर खड़ी आकर के हो जाती हैं। अब जरा तवज्जो फरमाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, आप सबको नमाज पढ़नी है। ये महफिल शादी के मुताल्लिक सजी है। अब मैं आप दोनों भाइयों को अल्लाह अकबर कबीरा अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ और आपके साथ साथ इन तमाम हजरात को मुतवज्जे करना चाहता हूँ। तवज्जो दीजिए, शानू भाई की शादी है, कल को बारात जाएगी, सब लोग बारात में जाएंगे, जिनको मदऊ किया जाएगा वही जाएंगे, वरना बगैर दावत के कोई नहीं जाता है। अगर बगैर दावत के जाता है तो सुन लो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बगैर दावत के शादी हॉल में, मैरिज हॉल में जाने वाला, खाने वाला, इस तरह आका फरमाते हैं जिसकी दावत न हो और वो जाकर के खाना खा करके आ जाए, हुजूर फरमाते हैं उसकी हैसियत इस तरह है, उसकी मिसाल इस तरह है, बगैर दावत के जाकर के जो खाना खाता है, यानी चोर बन के दाखिल हुआ। क्या बन के दाखिल हुआ? चोर बन के मैरिज हॉल में गया। कुछ चोरनी जा रही है, चोरनी, और अपनी जेबों में पन्नियां रख के लेके जा रही है, पन्नियां पॉलिथीन। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे बताओ, आपकी दावत खाने की थी या लाने की भी थी? बोलो, लाने की नहीं थी। डोंग के डोने पन्नियों में ऐसे ही मतलब क्या लोट लेती हैं और फिर पता चलता खाना कम पड़ गया। ये चोर लोग जाते हैं। आका फरमाते हैं बगैर दावत के जो किसी की दावत में जाता है वो चोर बन के दाखिल हुआ, और जब खाना खा के निकलता है, आका फरमाते हैं जब दाखिल होता है तो चोर बन के दाखिल होता है, और जब खा के निकलता है तो डकैत बन के निकलता है। डाका डाल के आ रहा है, डाका डाल के। मैं नहीं कह रहा मेरे भाई, हुजूर हदीस में फरमा रहे हैं, यानी बगैर दावत के खाने वाला चोर बन के दाखिल हुआ, डकैत बन के निकला, डकैती डाल के निकला। एक लुकमा भी बगैर दावत के खाना बोलो जायज नहीं। मैं कहना ये चाहता था, तवज्जो फरमाए अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कल को शादी है, जिन जिनको इनवाइट किया जाएगा, इनविटेशन कार्ड जिन जिन लोगों को दिया गया उन लोगों को मदऊ कर दिया गया, इनवाइट कर दिया गया, शादी कार्ड भेज दिया गया। ये भाई गए, अल्लाह अकबर कबीरा, इन्होंने कार्ड बांटे, अल्लाह अकबर, दोस्तों ने कार्ड बांट दिए, रिश्तेदारों में रिश्तेदारों को बुलाया, कार्ड के जरिए बुलाया। अब ये बुलाना चाहते हैं आमना के लाल को, ये बुलाना चाहते हैं शानू भाई की शादी में मदीने वाले ताजदार को, आका की शिरकत चाहते हैं। अब आका को किस तरह बुलाए? शादी कार्ड के जरिए तो हुजूर को बुला नहीं सकते, हुजूर की महफिल इन्होंने सजा ली है, इसलिए हमारे उलमा फरमाते हैं जब हुजूर की महफिल सजती है तो उस महफिल में हमारे आका तशरीफ लाते हैं। तो आका की महफिल सजाना शादी वालों तुम्हारा काम है, और तशरीफ लाना आका
का काम है, उनका काम है, अब उनकी मर्जी पर मौकूफ है। आका अगर चाहे तो वहीं से कबूल फरमा ले, और अगर वो चाहे तो अपनी सवारी यहाँ लेकर के आ जाए। जोर से बोलो, आका की मर्जी पर मौकूफ है। तो शादियों को इस तरह किया करो। मैं अर्ज कर रहा था, जब बुनियाद अच्छी होती है फिर बिल्डिंग और इमारत मजबूत हो जाती है। और जिनके यहाँ नाच गाने शादी निकाह से पहले हो जाते हैं, बारात जाने से पहले शादी ब्याह हो, मतलब क्या है, डीजे बाजे हो जाते हैं, तो फिर बरकतें नहीं होती है। शादी से पहले ही डीजे हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं कि शादी के बाद बजा लियो। मौलाना तो शादी से पहले मना कर रहे थे, शादी से पहले मना करके गए मौलाना, हमारे मतलब की कह गए, बाद में बजाने को कह गए। मैं हरगिज़ ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ना पहले ना बाद में। अब जरा तवज्जो फरमाए, ये हज़रात ये मसला मैंने आपके सामने रखा। अब जरा दूसरी चीज इसी आयत करीमा से उठा करके बात को खत्म कर रहा हूँ, लंबी नहीं करना चाहता। तवज्जो फरमाए, आप जरा मेरे साथ बोलते रहिए, काफी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हुई है। अब जरा तवज्जो फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, और तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। और दूसरा हुक्म दिया अल्लाह ने, वबिल वालिदैनी इहसाना, क्या हुक्म दिया? अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। अम्मा के साथ हुस्ने सुलूक, अब्बा के साथ हुस्ने सुलूक। फला इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबारा अहदुहुमा औ किलाहुमा, तुम्हारे माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुंच जाएं, दोनों में से एक या दोनों, फला तकुल्लहुमा उफ्फिम वला तनहरहुमा, अपने माँ बाप को उफ तक न कहना, ना उन्हें झिड़कना। अब जरा आप तवज्जो फरमा ले, तो ये आप सुनेंगे तभी समझ में आएगी। समझ में, ये मैं कुछ निकात पेश कर रहा हूँ, इस आयत से चुन चुन के आपको देना चाहता हूँ। इसमें यह फरमाया गया, तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह बात मुकम्मल समझ में आएगी। इसमें फरमाया आयत करीमा में, अब्बा अम्मा बुढ़ापे को दोनों पहुंच जाएं, एक तो खिदमत करो, न फरमानी मत करो। बुढ़ापे का जिक्र है। अब कोई हमारा नौजवान भाई कह सकता है बुढ़ापे को कहा गया है, जवानी में मान लो, जवानी में पीट लो, माँ बाप जवान हो तो खूब नाफरमानी करो। इसका ये मतलब नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया बुढ़ापे को, इसमें मसलहत है। देखो मसलहत क्या है, इसलिए बुढ़ापे की कंडीशन और है और जवानी की सिचुएशन और है। बोलो, जब माँ बाप जवान होते हैं तो मामलात और होते हैं, जब माँ बाप बूढ़े होते हैं मामलात और होते हैं। जब माँ बाप जवान होते हैं तो बच्चे खाते हैं, माँ बाप खिलाते हैं, बाप कमा के लाता है, माँ बनाती पकाती है, औलाद खाती है। जब यही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, अब औलाद कमाती है, माँ बाप खाते हैं। जोर से बोलो, माँ बाप खाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बताना चाहता है, ऐ मेरे बंदे, तू अपने माँ बाप को खिला के उफ मत करना, ना फरमानी मत करना। क्या मतलब? तू माँ बाप को खिला के जब ना फरमानी नहीं कर सकता तो माँ बाप का खा के ना फरमानी कैसे कर सकता है? खा के कैसे ना फरमानी कर सकता है जब खिला के इनकी ना फरमानी नहीं कर सकता? अल्लाह रब्बुल इज्जत जब दो चीजों को एक साथ जमा करना चाहता है तो एक चीज को बयान कर देता है ताकि उसके जरिए दूसरी चीज खुद ब खुद बयान हो जाए। जैसे कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल में अल्लज़ी बारकना औलहू, यानी पाक है वो जात जो ले गई अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके बाहर अल्लाह ने बरकत रखी। मस्जिद के बाहर बरकत, अल्लाह ने क्या फरमाया? मस्जिद के बाहर बरकत है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये फरमाया जाता कि मस्जिद के अंदर बरकत है तो इससे ये साबित हो जाता कि इसके बाहर भी बरकत है? नहीं साबित होता ना। लेकिन ये कह दिया गया कि मस्जिद के बाहर बरकत है, तो इससे ये साबित हो रहा जिसके बाहर बरकत है तो उसके अंदर कितनी बरकत हो। जिसके बाहर बरकत है उसके अंदर कितनी बरकत होगी। हजरात, बाहर की बरकत को बयान करके अंदर की बरकत को जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह माँ बाप के बुढ़ापे को बयान जब कर दिया तो जवानी को बयान करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए जवानी में माँ बाप कमाते हैं, औलाद खाती है, बुढ़ापे में माँ बाप खाते हैं, औलाद खिलाती है। अब जरा तवज्जो फरमाइए, वकुल लहुमा कौलन करीमा, अल्लाह
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया माँ बाप से जब भी बात करो इज्जत और इज्जत ताजीम एहतराम से बात करो। वख्फिद लहुमा जनाहद्दुल्ली मिनर रहमा। अब इसी आयत में एक नुक्ता और मैं आपको देना चाहता हूँ। अल्लाह ने यहाँ फरमाया अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, यहाँ बुढ़ापे की बात चल रही है, बुढ़ापे की, बूढ़े माँ बाप के लिए। जवानी में तो माँ बाप अच्छे लगते हैं, कमा के देते हैं, और बुढ़ापे में जब खाते हैं तब इम्तिहान होता है। बोलो, तब इम्तिहान होता है। कोई दौलत को दौलत की तरफ देखता है, जल्दी सट ले, जल्दी इंतकाल हो, ये जमीन मैं ले लूं, और बीवी कह रही हम ना रहेंगे गांव में, हम तो चलेंगे शहर में, यहाँ की बेच के वही मकान लेंगे, 24 घंटे बिजली आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बुढ़े के खत्म होने का इंतजार कर रही है औलाद, अम्मा के मरने का इंतजार कर रही है औलाद। आकर के इमाम साहब से कह रहे हजरत दुआ कर दो मिट्टी अजीज हो जाए, बहुत दिन हो गए बिस्तर पे पड़े हुए। असीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है जिस बुढ़ापे में तुम माँ बाप से अलकसा रहे हो, जिस बुढ़ापे में तुम माँ बाप के मौत की दुआएं कर रहे हो, मरने का इंतजार कर रहे हो, खुदा की कसम उस बुढ़ापे के लिए रब ताला कुरान में क्या फरमा रहा है, जब तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो अपनी आजिज़ी का बाजू अपनी बूढ़ी माँ के लिए बिछा दे, अपने बूढ़े बाप के लिए बिछा दे। यहाँ पे बाजू का जिक्र है, बोलो किसका जिक्र है? पर का बाजू का जिक्र है। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आपने परिंदे उड़ते देखे, कबूतर, भाई तवज्जो करो तवज्जो, आपने कबूतर उड़ता देखा। जब कबूतर उड़ता तो कैसे उड़ता है? पर को खोल देता है या बंद कर लेता? बोलो, कबूतर जब उड़ता तो पर को खोल के उड़ता है, बोलो, पर को खोल के उड़ता है। और जब वही परिंदा प्रवास करके अपने घोंसले की तरफ आता है, अपने आशियाने की तरफ आता है, तो पर को बंद कर लेता है। जब परिंदा उड़ रहा है, पर को खोल रहा है, जब नीचे को आ रहा है आशियाने की तरफ, घोंसले की तरफ, तो पर को बंद कर रहा है। अल्लाह ये बताना चाहता है, ऐ मेरे बंदे तू खूब तरक्की करना, लेकिन जब अपने घर में माँ बाप के सामने आए तो कोई नेता बन के मत आना, मालदार बन के मत आना, जो कि अल्लाहु अकबर कबीरा दौलत वाला बन के मत आना। माँ के सामने, बाप के सामने बेटा बन के आना। ये बताना चाहता अल्लाह, क्या बताना चाहता? माँ के सामने, बाप के सामने बेटा बन के आना। ये बात हुई कुरान मुक़द्दस से। और फिर दुआ कैसे कर दिए? ए अल्लाह वकुर रब्बिर हमहुमा, मेरे बाप पे रहम कर और मेरी माँ पे रहम कर, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मेरे बाप ने बचपन में मुझ पे रहम किया, मेरी माँ ने मुझ पे रहम किया, आज तू इन पे रहम कर दे। अब अगर इजाजत दो तो मैं हुजूर की हदीस पढ़ के बात को खत्म करूं। कुरान हो गया, अब इस पर मैं चंद हदीस से पेश करूं, इंशाअल्लाह काम देंगी। मैं आपको जन्नत में जाने के नुस्खे बताऊंगा, फार्मूले। यार कुछ तो जन्नत में जाने की तैयारी कर लो। ए भाई खैरियत से आप थोड़ा तवज्जो दें आप, इंशाल्लाह मजा आएगा। मेरी गुफ्तगू जो है ना आंखें बंद करने वाली नहीं है, आप मेरी तरफ देखोगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा। आंखें बंद आप करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आप अलकस करोगे यार जल्दी खत्म कर लेंगे। ये बड़े काम की बातें मैं दे रहा हूँ आपको, चंद मिनट में खत्म कर लूंगा, बहुत काम की बातें। आपको जन्नत में जाने के फार्मूले बता रहा हूँ, जन्नत में जाने के। आप कहोगे वाकई यार गुफ्तगू हो रही है, वाकई यार ईमान ताजा होगा। अच्छा एक बात बताओ, नमाज पढ़ते हो, रोजे रखते हो, डंडी मारते हो, रोजे पूरे नहीं रखते हो, नमाजें नहीं पढ़ रहे हो, ज़कात नहीं निकाल रहे हो, सोच गलत। अब मुझे बताओ, जब नमाज पूरी नहीं, रोजे पूरी नहीं, तो जन्नत में कैसे जाओगे? बोलो। लेकिन अल्लाह तुम्हें बख्शना चाहता है, अल्लाह तुम्हें जन्नत में भेजना चाहता है, तुम जन्नत जाने के लिए तैयार नहीं। नमाजों में डंडी, रोजों में डंडी, सोमो सलात में डंडियां मारने वाले, और अल्लाह तुझे जन्नत में फिर भी भेजना चाहता। अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में जाने के जरिए बनाए, उनको इस्तेमाल कर, उन फार्मूलों को इस्तेमाल कर और दुखूले जन्नत हो जा, जन्नत में दाखिल हो जा। क्या मतलब? अल्लाह ने तेरे लिए, तेरा बाप जन्नत का दरवाजा बनाया है, बाप की खिदमत कर ले, जन्नत का दरवाजा इसी खिदमत से खुल जाएगा। अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत माँ के कदमों के नीचे रखी है। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, आका फरमाते जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। ओ मेरे भाई, माँ के
कदम चूम ले और तू जन्नती हो जा। माँ की खिदमत कर ले, जन्नती हो जा। बाप की खिदमत कर ले, जन्नती हो जा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आक़े कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, फिर माँ बाप की दुआएं रद्द नहीं होती। माँ बाप दौलत के लिए दुआ करें, अल्लाह औलाद को दौलत दे देता है। माँ बाप इज्जत के लिए दुआ करें, अल्लाह माँ बाप की दुआ से औलाद को इज्जतदार बनाता है। और अगर माँ बाप जन्नत के लिए दुआ कर दें तो अल्लाह माँ बाप की दुआओं से औलाद को जन्नत का हकदार बना देता है। बोलो, जन्नत का हकदार बना देता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपके लिए दुनिया के पीर फकीर दुआएं करने लगे। मैं उन पीरों की बात नहीं कर रहा जो मुस्तजाबुद्दावात हैं, लेकिन जो नकली पीर है, लोग उनका सहारा ले रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। आपके लिए वो कितने ही तावीज दे दें, वो कितनी ही दुआएं कर दें, लेकिन खुदा की कसम उनकी दुआ आपके लिए कबूल नहीं होगी। और अगर आपकी माँ आपके लिए दुआ कर देगी तो माँ के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह आपकी माँ की दुआ को पहले कबूल फरमा लेगा। बोलो, दुआ आपकी वालिदा की आपके हक में पहले कबूल फरमा लेगा। माँ जन्नती बोलेगी, तुझे अल्लाह जन्नत का हकदार बना देगा। जिसको जो मिला है, आप तसव्वुफ के बड़े बड़े इमामों को देखें, हजरत बायजीद बुस्तामी को आप देखो, बात को समेट रहा हूँ। सैयदुना बायजीद बुस्तामी अल्लाह अकबर 11 साल बुस्ताम के जंगल में इबादत करते हैं, लेकिन इनको विलायत नहीं मिली। किसी ने पूछा, ए बायजीद बुस्तामी, तुम्हें विलायत कैसे मिली, तुम्हें खुदा का कुर्ब कैसे मिला? तो बायजीद बुस्तामी ने कहा था, 11 साल बुस्ताम के जंगल में मैंने खाक छानी थी, खाक छानने के बाद भी मुझे विलायत नहीं मिली, खुदा का कुर्ब नहीं मिला। 11 साल के बाद एक रात में जब अपने घर को आया, दरवाजे पे खड़ा था, आखिरी पहर था रात का। मेरी माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए जब बेदार हुई, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला, मैंने माँ का दामन पकड़ के कहा, ऐ मेरी अम्मी जान, मैं 11 साल बुस्ताम के जंगल में खाक छान के आया हूँ, खाक छान के, फिर भी कामयाबी नहीं मिली है। ऐ मेरी वालिदा दुआ कर दो। हजरत बायजीद बुस्तामी की अम्मी जान ने जब दुआ की थी, लिखने वालों ने लिखा है, उनकी वालिदा के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आए थे। अल्लाह ने अपना वली उनको पहले बना लिया। वली बनते हैं माँ की दुआओं से, बाप की खिदमत से। नसीब वाले होते हैं जिन्हें माँ बाप की खिदमत मिलती है। वरना लोग जो हैं आज दौलत की तरफ देखते हैं कि फुला जगह मुझे मिले, फुला जमीन कीमती, झगड़ा करते हैं, लेकिन माँ बाप को अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं। मेरे भाइयों, जिसे माँ बाप खिदमत के लिए मिल गए और बूढ़े माँ बाप की जिसने खिदमत कर ली, अल्लाह उसे दौलत भी देगा, अल्लाह उसे इज्जत भी देगा। लोग हाथ चूमते, हम जलसों में जाते हैं, लेकिन माँ बाप के हाथ चूमते हुए उनको शर्म आती है। कुछ तो इस वजह से नहीं, गवार, हमारे माँ बाप गवार हैं, गवार, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। हम तो उलमा बड़े बड़े पीरों के हाथ चूमते हैं। बस 2 मिनट बैठिए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, माँ बाप पढ़े लिखे हो तब भी माँ बाप है, माँ बाप अनपढ़ हो तब भी माँ बाप। बोलो, माँ बाप अनपढ़ हो तब भी माँ बाप है, माँ बाप आलिम हो तब भी माँ बाप है। जरूरी ये नहीं है माँ आलिमा हो तब भी उसके कदमों में आपकी जन्नत है। माँ आपकी अगर अंगूठा छाप भी है, औलाद की जन्नत माँ के कदम के नीचे है। बाप अगर कितना ही अल्लाह अकबर कबीरा अनपढ़ है, तब भी औलाद के लिए जन्नत का दरवाजा है। बोलो, फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। खुदा की कसम, दुनिया के तमाम रिश्तों में लालच हो सकता है, माँ बाप ऐसे रिश्ते हैं इनमें कभी लालच बोलो नहीं हो सकता। माँ बाप की दुआओं से जो परेशानी आती है, अल्लाह उसको भी रद्द कर देता है, टाल देता है। जो मुश्किल राहों में आसान सफर लगता है, ये सब माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था, माँ मुझे डर लगता है, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। साथियों, अज़ीज़ाने मिल्लत में आपसे कहना चाहता हूँ, अपना तर्ज जिंदगी बदलो। जब सफर करो, घर से निकलो सलाम करके। मैंने कहा था ना, आओ तब भी सलाम, जाओ तब भी सलाम करके। तो सलाम के साथ साथ माँ बाप के हाथ चूम के, माँ के कदम चूम के, बाप के हाथ चूम के सफर करो। और जो आपकी हैसियत है, 1500 रुपए दे दो, दे के कभी हिसाब मत लो, हिसाब मत लो, मत रुलाओ माँ बाप को। जब माँ बाप रोते हैं तो फरिश्तों को भी रोना आता है। बोलो, फरिश्तों को भी रोना आता है। मत रुलाओ माँ बाप को,
हो खुदा की कसम ये तड़प गए ना तो आपको कभी सुकून नहीं मिल सकता। इनकी आंखों से आंसू निकल गए ना आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। मत रुलाओ, जो रुलाते हैं माँ बाप को परेशान रहते हैं, परेशान रहते हैं। और जो माँ बाप को खुशियां देते हैं खुदा की कसम उनके आंगन में हमेशा खुशियां रहती हैं, रंज उनके करीब से भी नहीं निकलते। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दुआएं लो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की। मुनव्वर राना ने कहा था ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया एक शायर है, बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने जब कलम उठाया तो खुदा की कसम दिलों पे नश्तर से चला दिए। और उन्होंने कहा एक जमाना था मेरी माँ जिंदा थी, एक वक्त था मेरी माँ हयात थी। माँ जब जिंदा है तो उसकी कदर नहीं, बाप हयात है उसके पास बैठने के लिए तैयार नहीं। मरने के बाद आंसू बहाने से क्या होता है कि 4 लाख रुपए मेरे एटीएम में निकाल लो, इलाज कर दो, बाप को बचा लो। बाप तो मुर्दा हो गए, बॉडी है मेरे भाई, अब क्या है। जब बाप की सांसें चल रही थी, हमारे ये भाई बैठे, क्या नाम है आपका, डॉक्टर राहिल, अल्लाह अकबर, मैंने इनको देखा यार क्या जज्बा था अल्लाह अकबर बाप के लिए। इनके वालिद गिरामी कितनी तबीयत खराब थी, वो पेनेसिया हॉस्पिटल, उसके बाद ये दिल्ली तक ले गए, इतना तड़प रहे थे ये। उस वक्त एहसास हुआ बाप तो बाप होता है, आप कितने बड़े हो जाएं आपके लिए बाप बाप हुआ करता है, बच्चों के लिए भी बाप बाप हुआ करता है। बाद में अफसोस करने से क्या फायदा, जीते जी कदर कर लो, बाद में मजार बनाने से क्या फायदा। बाप जिंदा है तो उसके कदमों में बैठ लो, बाप के पास बैठ लो। बाप भी चाहता है मेरे बच्चे मेरे पास बैठे। ये कितना खुश होता अपनी औलाद से, ये कितना प्यार करता है अपनी औलाद से। औलाद कुछ भी ना करे, घर में आती जाती रहे। मैं कहता हूँ जो दूर रहते हैं वो 15 दिन 20 दिन में माँ बाप के पास आ जाया करे। माँ बाप जिंदा है तो चक्कर लगाया करे, माँ बाप के लिए लगाया करे। ये इंतकाल कर जाएंगे मेरे भाई, फिर कोई नहीं बुलाएगा, कब आया कब गया कोई तुझे नहीं बुलाने वाला होगा। ये तेरी राह देखते रहते हैं बेटा आए, पैसे के लिए नहीं बुलाते, ये तुझे देखना चाहते हैं। जब औलाद को देखते हैं इनके दिल हरे होते हैं, जब औलाद को देखते हैं। औलाद कुछ भी ना करे भाई, औलाद घर में आती जाती रहे, औलाद का आना जाना ही माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है। औलाद का आना जाना ही माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है। मैं पूछना चाहता हूँ साथियों, तुम कहते हो माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, कभी ये जुमला मत बोलना, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए बहुत किया है। जब तुम ये कहते हो बाप ने कुछ नहीं किया, बाप के दिल पे ये जुमला नश्तर बनकर चलता है, वो अपने अल्लाह अकबर बिस्तर में मुंह छुपा करके रोता है। आज बेटा कह रहा मैंने कुछ नहीं किया, पूरी जवानी बाप ने औलाद को दे दी। लोग कीमती तोहफे देते हैं, बाप ने मजदूरी की थी, आज तुम पैसे वाले बन गए तो बाप की मजदूरी के भुला रहे हो। ये चाहता डंडी मार के बेईमानी करके तुम्हें खिला सकता था, बाप अगर चाहता अल्लाह अकबर कबीरा फिरौट करके तुम्हें पाल सकता था। इसने मजदूरी की लेकिन जायज तरीके से खिलाया, इसने हलाल लुक़्मे खिलाए, इसने आपको जायज खिलाया। आज जो आपको तरक्की मिली है, आज जो आपको बुलंदी मिली है, आज जो आप हवाई जहाजों में झूल रहे हो, ये कमाल तुम्हारा नहीं है, ये कमाल तुम्हारे बाप का है। उसने मजदूरी करके तुम्हें पाला था, उसने मेहनत करके तुम्हें खिलाया था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लोग कीमती तोहफे देते हैं आज तुम्हें, लेकिन बाप को पूछो, बाप तो औलाद को जवानी दे देता है। इतना मुखलिस है तुम्हारा बाप। बात आ गई तो मैं कह करके जा रहा हूँ, मैंने तो बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े पीर फकीरों को देखा है, बहुत लोगों को देखा, नजदीकी सबकी हासिल हुई, सोबत में गया, लेकिन जितना मुखलिस एक बाप को पाया है, अंगूठा छाप जरूर है, जाहिल जरूर है, लेकिन शान देखो बाप की। किसी ने कहा था फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। कितना मुखलिस है तुम्हारा बाप। हजरात, औलाद को अच्छे कपड़े में देख के हंस रहा है, खुद फटे कपड़ों में है, औलाद को अच्छे जूतों में देख करके मुस्कुरा रहा है, खुद टूटे हुए चप्पल और जूतियों में है। मौलाना जुल्फ़िकार हुसैन रज़वी ने हाथ पकड़ के पूछा, जनाब आप तो फटे हुए कपड़ों में हो, आप तो फटी हुई जूतियों में हो, और इस नौजवान को देख करके मुस्कुरा रहे हो। ये कहेंगे मौलाना तुमने समझा नहीं, ये जवान अजनबी नहीं, ये मेरा लख्ते जिगर है, ये मेरा नूरे नजर है। इसके अच्छे कपड़े देख करके मैं अपने कपड़े फटे कपड़े भूल चुका हूँ, इसके उम्दा जूते देख के मैं अपने पैरों की टूटी हुई जूती भूल चुका हूँ।
ये बाप है, इसे अपने जिस्म की खाल उतार के जूती बना के पहना दो, तब भी इसका हक अदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ नमाजों में डंडी मारने वालों, रोजे पूरे न रखने वालों, चक रहे हो चक, बोले चांद रात और अलविदा का रख लिया जन्नती हो गया। मेरे भाई तुम्हें एक एक रोजे का हिसाब देना है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया फर्ज है, नमाज फर्ज है, नहीं पढ़ ले तो माँ बाप की खिदमत कर लो, यही शायद आपके लिए जन्नत में जाने का दरिया हो जाए। आपने सुना है गोश्त बेचने वाला नमाज नहीं पढ़ता था, बूढ़ी माँ को अपने हाथों से पहले लुकमा मुंह में डाल के चबा के फिर अपनी माँ को खिलाता था। उसकी माँ दुआ करती थी खाना खाने के बाद, ए अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दे। नमाजी नहीं था, दीनदार नहीं था, बस माँ को खिदमत करता था, माँ को खिदमत करता था। किसी के हिस्से में दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अल्लाह, वो नसीब वाले हैं जिनके हिस्से में माँ बाप आते हैं, माँ बाप आते हैं। लोग कहते हैं हमें पता ये महीना कितना हमारा परेशानियों के साथ गुजरा, बाप की खकारों से, बलगम से, खांसियों से बच्चों की नींदें डिस्टर्ब हुई हैं। अब हमें नहीं, अब तुम खिलाओ। बाप को धक्के खाने के लिए कभी इसके घर कभी उसके घर दर दर भटकने के लिए छोड़ा जा रहा है। दो माँ बाप हैं, अकेले मिलकर पूरे बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन इन तमाम बच्चों से दो माँ बाप को खाना नहीं दिया जा रहा, दो टाइम का खाना नहीं दिया जा रहा। दुआएं कर रहे, मौत की दुआएं मांग रहे, मिट्टी अजीज हो जाए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं कह रहा था बहुत बड़े शायर थे, कलम उठा के मियां नस्टर चला दिए। कहा यार माँ जिंदा थी, गरम रोटी मिल रही थी, माँ जिंदा थी, अच्छे कपड़े पहनने मिल रहे थे, माँ के बात तो कोई आंखों से आंसू भी नहीं पूछता, कोई ठंडी रोटी भी नहीं देता। अब किस पे गुस्सा दिखाएं, माँ पे गुस्सा दिखाते थे, अब तो कोई गुस्सा देखने भी तैयार नहीं। वो कलम उठा करके कहते थे ठंडा खाना खा लेता हूँ, पहले गरम खाने मिलते थे, अब माँ के जाने के बाद सुनो बस बात खत्म, ठंडा खाना खा लेता हूँ, गंदा कपड़ा पा लेता हूँ, गुस्सा सारा पी जाता हूँ, हर दुख पे लब सी जाता हूँ, सारी बातें सह लेता हूँ, ठंडा होकर रह लेता हूँ, अब किसी से कुछ नहीं कहना, गम में भी है हंसते रहना। अरे देखा जमाना तो ये मान गया, इस हकीकत को पहचान गया, चंदा भी है यहाँ सूरज भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, ये सच है हकीकत है, दुनिया में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। प्यार करती नहीं दुनिया को दिखाने के लिए, माँ मोहब्बत नहीं करती जमाने के लिए, किसी गर्ज किसी लालच न किसी गर्ज को पाने के लिए, किसी लालच न किसी गर्ज को पाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो अपने माँ बाप की कदर करें, जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए हैं वो उनके लिए इसाले सवाब दिया करें। जब बरसे हुआ करे तो जलसा कराया करो, जलसा। अगर बड़ा भाई चंदा न दे तो अकेला कराया कर, अकेला अपनी माँ को याद किया कर। जब तू जलसा करता, जब तू महफिल सजाता है, तेरी महफिल तेरी माँ की कब्र पे पेश होती है, तेरी माँ खुश होती है, तेरा बाप कब्र में खुश होता है। जब कोई बेटा अपने माँ बाप की खबर पे जाता है तो तेरा माँ बाप शिकवा शिकायत करता, मेरे बेटे से जाके भी कह दो वो भी आके चक्कर लगा दे। और जब तू जाता है अपने माँ बाप की खबर पे, तू 5 मिनट उठ के आने की कोशिश करता, 5 मिनट के बाद तेरे माँ बाप अंदर से कहते हैं और बैठ जा, अभी दिल ना भरा, और बैठ जा, और बैठ जा। साथियों, ये कब्र में जाने के बाद भी तुम्हें अपने पास बिठाना चाहते हैं, तो सोचो ये जीते जी तुम्हें अपने पास कितना बिठाना चाहते हैं, लेकिन तुम इनके पास नहीं बैठ रहे हो। बैठो, वक्त दो, वक्त अपने माँ बाप को। जो वक्त अपने माँ बाप के पास बिताओगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ यही वक्त में तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बनेगा। बोलो, जन्नत में जाने का जरिया बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी अमल करने की तौफीक दे और आपको भी अमल करने की तौफीक दे। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।